बल्कि इंसान के पसीने में बदबू भी अगर बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उसके अमल का उसमें अमल दखल होता है। इसीलिए आप देखें कि मजजूब लोगों की बरसों नहीं नहाते तो भी उनके कपड़ों में बदबू नहीं होती। गौर फरमाएं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इंसान की ये गलत फहमी है, इंसान ये सोचता है कि मैं जो चाहूँ करूँ, मुझे कौन रोकने वाला है, मुझे कौन टोकने वाला है, मेरे पैरों में बेड़ियाँ डालने वाला कौन है, मेरा बाजू थामने वाला कौन है, मुझे रोकने वाला कौन है। इसलिए कि मेरे पास तो क़ुव्वत भी मौजूद है, मेरे पास तो दौलत भी मौजूद है, मेरे पास तो जवानी की क़ुव्वत भी मौजूद है, मेरे पास तो हुस्न भी मौजूद है। गर्ज के इंसान एक घमंड में है, एक गुरूर में है, तकब्बुर में है। ताकत है, इज्जत है, शोहरत है, हुस्न है, जमाल है, ज़िंदगी है, मैं जो चाहूँ करूँ। और फिर बड़ी बात तो ये है कि इंसान जमहूरी मुल्क में रहता है तो फिर उसके बाद तो उसको रोकने के लिए कोई है ही नहीं। मगर याद रखें, दुनिया की किसी कौम का इंसान ये ज़रूर सोच सकता है, इसलिए कि उसके पास ताकतवर खुदा का तसव्वुर नहीं है, क़ुव्वत वाले खुदा का तसव्वुर नहीं है। और जगहों पर इंसान ये सोच सकता है, इसलिए कि किसी ने जो है अल्लाह अकबर दरख्त को खुदा माना, किसी ने दरिया को खुदा माना, किसी ने पहाड़ को खुदा माना। मगर अल्लाह अकबर जिसने वादहू ला शरीक को खुदा माना है, जो लम यलिद वलम यूलद है, उसकी कुव्वत का अंदाजा, उसकी ताकत का अंदाजा कोई क्या लगा सकता है। अरे जब उसके बनाए हुए अब्दे खास की कुव्वत का आलम यह है कि वो अल्लाह अकबर जमीन पे खड़े होकर के इशारा करते हैं तो चांद टुकड़े हो जाता है। जब बनाए हुए बंदे खास की ताकत का ये आलम है तो जिसने उस बंदे खास को बनाया है, उस खुदाए वादहू ला शरीक की कुव्वत का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। उसके महबूब की ताकत जब ये है कि डूबे हुए सूरज को इशारों से वो पलटा सकते हैं, तो उस खुदा की कुव्वत का आलम क्या होगा जिसने इशारा करने वाली उस उंगली को पैदा फरमाया है। अंदाजा तो करें। वही अल्लाह हमारी गलत फहमियों को दूर करते हुए अपनी मुकद्दस किताब में इरशाद फरमा रहा है। किताब इलाही पुकार पुकार कर कह रही है, ऐ अपने हुस्न पर, जवानी पर, ताकत पर, कुव्वत पर गुरूर और घमंड करके खुदा के गजब को चैलेंज करने वालों, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, बेशक तेरे रब का अज़ाब वाक़े होकर रहेगा। मालहू मिन दाफ़े, और जब अल्लाह अज़ाब देने का फैसला करे तो दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के अज़ाब से तुम्हें बचा नहीं सकती। अज़ाब किस बुनियाद पे होगा? हदीस कह रही अलबिर ला यबला, नेकी कभी पुरानी नहीं होती, वज़्ज़ंब ला युनसा, और गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता, वद्दय्यान ला यमूत, और बदला देने वाले, सिला देने वाले, जज़ा व सजा देने वाले खुदा को कभी मौत नहीं आ सकती। एमल मा शेता, फिर तुम जो चाहो करो। नेकियां करना चाहो तो नेकी करो, गुनाह करना चाहो तो गुनाह करो, क्योंकि नेकी का अपना असर है, गुनाह का अपना असर है। नेकी कभी भुलाई नहीं जा सकती, नेकी कभी पुरानी नहीं हो सकती, गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता। सिला देने वाले खुदा को मौत नहीं आ सकती। तुम जो चाहे करो, इरशाद हो रहा है, शान बेनियाजी देखें, तुम जो चाहो करो, अच्छा करो, बुरा करो, जो चाहो करो, कमा तदीनु तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अल्लाह अकबर। अंदाजा करें ये खुदा का अजाब है। रात की तारीकी में अगर गुनाह करोगे, सुबह को उसका असर नजर आएगा, रोजी पर असर नजर आएगा, अल्लाह फौरन सजा देता है।
कब्र में जो सजा है उससे बड़ी सजा, यानी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे सजा बढ़ती जाएगी। जो गुनाह करते हो दुनिया में उसका असर नजर आएगा, उसके बाद कब्र में उससे ज्यादा असर नजर आएगा, उसके बाद मैदान महशर में उससे ज्यादा असर नजर आएगा, और उसके बाद जब जहन्नम में जाएगा मुजरिम तो और ज्यादा असर नजर आएगा। याद रखना, रात को गुनाह करते हो, सुबह गाहक पर असर नजर आता है, सुबह रोजी रोटी पर असर नजर आता है, सुबह चेहरे पर असर नजर आता है। एक बात मैं आपको बताऊं सच्ची सच्ची, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम पर जब ये आयत उतरी, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती तुम्हारे आमाल की वजह से आती है, तो अल्लाह के रसूल ने सहाबा से फरमाया, तुम्हें जो खुजली आती है बदन में वो भी गुनाह की वजह से आती है, आंखें जो फड़कती है वो भी गुनाह की वजह से फड़कती है, जिस्म का कोई उज़्व लरसता है वो भी गुनाह की वजह से लरसता है, चिराग बुझता है तो गुनाह की वजह से बुझता है, पैर में कांटा चुभता है तो कोई गुनाह की वजह से चुभता है। अब इसको अगर आप गौर करके देखें तो पता क्या चलेगा, सुस्ती गुनाह की वजह से, काहिली गुनाह की वजह से, नींदों का चैन खत्म होना गुनाह की वजह से। पता चला जिस दिन इंसान गुनाह छोड़ दे वो इतना सुकून से रहेगा कि कभी उसके जिस्म में खुजली भी नहीं आ सकती, उसको कभी कांटा भी नहीं चुभ सकता। अल्लाह अकबर। बल्कि इंसान के पसीने में बदबू भी अगर बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उसके अमल का उसमें अमल दखल होता है। इसीलिए आप देखें कि मजजूब लोगों की बरसों नहीं नहाते तो भी उनके कपड़ों में बदबू नहीं होती। गौर फरमाए, गौर फरमाइए, गुनाह है, जहां गुनाह है वहां फना है।